फ्रेंड नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आप सभी को नया वर्ष मुबारक हो। चलते हैं राहु में मंगल, धनु लग्न की कुंडली है, 1 वर्ष 18 दिन। ये जो सीरीज मेरी राहु मंगल की है, मेष लग्न से चालू है और मीन तक जाएगी। ठीक है, तो ये 9वां नंबर का वीडियो है राहु मंगल का। तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूरत पड़ने पे आप संपर्क कर सकते हैं इस पर, 1256 आखिरी में। ठीक है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। आपको जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो ज्योतिष का मतलब ये होता है कि प्रकाश। तो ज्योतिषी का मतलब है कि आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना, ना कि डराना झमकाना उलझाना, बहुत बड़ी बड़ी पूजा बताना और आपकी जेब हल्की करना। राहु काल सर्प योग, या राहु मंगल, या राहु शनि, या शनि चंद्र का विष योग, ऐसे कई प्रकार के भ्रांत योग बता के डराना। आप, हमारा उद्देश्य है कि आपको आपके जीवन में उत्साह को बढ़ाना, और यदि कहीं आप फंस गए हैं तो आपको सही लेके जाना और आध्यात्मिकता की ओर ले जाना। मेन तो उद्देश्य आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, क्योंकि डेस्टिनी तो अपना काम करती है। और ऐसे उपाय बताना जो सरल हो, जिसमें पैसे ना लगें और आपका उद्धार हो, आपका भला हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्योतिष कोई चमत्कारी विद्या नहीं है यार, है ना। एक ग्रहों का गणित है, आप चाहो आप भी सीख सकते हो। नक्षत्रों की दशाओं का क्रम इस तरीके से चलता है, जिसका जो जन्म होता है उसको वो दशा मिल जाती है। जिस नक्षत्र में आपका, जैसे आपका रोहिणी में जन्म हुआ तो आपको चंद्रमा की दशा मिल जाएगी। जैसे आपका पुष्य अनुराधा उत्तरा का जन्म है तो आपको शनि की दशा मिलेगी। यदि आपका जन्म आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में है तो बुध की मिलेगी। इस प्रकार से आप जान लो। रवि के 3 नक्षत्र हैं, यदि उसमें जन्म होगा तो उसी में आपको दशा मिलेगी। यदि शुक्र के नक्षत्र 3 नक्षत्र हैं, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, इसमें जन्म है तो इसकी दशा मिलेगी। इस तरीके की ये दशाएं चलती है और काफ़ी लंबी लंबी चलती हैं। जैसे बुध की 17 वर्ष से लेकर शनि की 19 वर्ष, जनरली यही क्रम होता है, इसी क्रम से दशा आती है। जैसे आपकी अभी राहु राहु की दशा चल रही थी, राहु तमस है, तमस एक्टिवेट है आपका। इसके बाद आप सीधे धड़ाम से सत्व में आओगे, मतलब तमस से सत्व में आओगे तो जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। दशा कई बार तो बहुत सारे ग्रह और योग बने के बने रहते हैं, लेकिन दशा का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि दशा से वो ऐसे ऐसे काम करने लगता है जिसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशा का प्रभाव है, करता है। तो बहुत क्रूर व्यक्ति भी, बहुत खतरनाक जिद्दी व्यक्ति भी, क्रिमिनल व्यक्ति भी गुरु के प्रभाव सुधर सकता है, चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है उसमें। ठीक है, तो यही तो दशा है भाई। और ये आखिरी को दशा को छिद्र दशा कहते हैं। जनरली 90% मामले में थोड़ी नेगेटिव जाती है, रेयर मामले में अच्छी जाती है। ठीक है, छिद्र दशा तकलीफदेह होती, कष्टप्रद होती है। आपका जो मंगल मकर में 28 अंश में उच्च का होगा और कर्क में 28 अंश का नीच का होगा। ये अंश बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ज्योतिष में। ठीक है, यदि एग्जैक्ट 28 अंश मकर में है तो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी हो गया, बहुत ही अच्छा है। और एग्जैक्ट यदि वो 28 अंश का नीच का है तब कष्टप्रद होगा, वो ज़्यादा हमको हार्म करेगा वो। और ग्रह अपने अंतर्दशाओं में फल देते हैं, सब ग्रह अपनी अंतर्दशाओं में फल देते हैं, इसका हमको ध्यान रखना है। जैसे आपकी राहु की दशा चल रही तो भाई चल तो रहा मंगल ना, हमको मेन मंगल को समझना है। ठीक है, अब आपका ग्रह, आपका जो मंगल है, आपका मंगल मृत्यु भाग में विषघटी में है, या उच्च का है, नीच का है, मृत्यु भाग में, इसकी जांच अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराना चाहिए हमको, तभी हम अपनी कुंडली को समझ पाएंगे। ठीक है, बड़े आनंद का विषय होता है ज्योतिष। बड़े बड़े बुद्धिमान आदमी जो नास्तिक है, मुसीबत आती है तो ज्योतिष सीखने लगते हैं। विदेश के बहुत सारे लोग ज्योतिष के लिए संपर्क करते हैं। ठीक है, आपका यदि मंगल पुष्कर नवांश में होगा तो वो हो सकता है कि नीच का भी हो, तो कई बार उतने खराब फल नहीं देता। यदि आपका मंगल नीच का भी है और पुष्कर नवांश में तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, इस तरीके से ग्रहों को जानना। और हो सकता है कि आपका मंगल उच्च का और पुष्कर नवांश में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो कोई भी ग्रह इन अंशों पे जो तालिका है उसमें वो पुष्कर नवांश में हो सकते हैं, तो पुष्कर नवांश में बैठे ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है, मैं अपने हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। ज्योतिष में राहु केतु की कोई राशि नहीं होती है, जिस भाव में बैठे वहाँ के मालिक। ठीक है, कोई भी ग्रह केंद्र में और त्रिकोण में अच्छे फल देते हैं, और तीसरे छठे 11वें भाव में, छठे 8वें और 12वें भाव में खराब फल देते हैं। राहु के विषय में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। राहु साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी देता है, कई बार डिल्यूशन, इल्यूशन, हेलुसिनेशन, ये सब भ्रम पैदा करता है, डराता है, डरने का कारक है ना।
तो राहु मानसिक रोग भी देता है, राहु शैतानी दिमाग भी देता है। पंचम भाव में राहु चंद्र खुरापाती आदमी को बनाता है। राहु चंद्र अष्टम भाव में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, पगलाता है आदमी, ठीक है। देखो आपको कुछ भी, आपकी कोई भी दशा चल रही हो, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। कभी भी ज्योतिषी आपको ये नहीं कहेगा घर बैठ जा भैया, राहु चल रहा है तेरा, शनि चल रहा है, काम धाम छोड़ दे, ना, ऐसा नहीं। उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये कठ उपनिषद में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणी बोधत, ऐसा श्लोक है। स्वामी विवेकानंद का ये आदर्श वाक्य था और इसी से लोगों को, अपने भक्तों को प्रेरित करते थे। देखो ऐसा है, कर्म और प्रारब्ध पर टिकी ज्योतिष है, ठीक है। भाग्य का निर्धारण हमारा हो चुका है पहले ही, लेकिन हम कर्म नहीं छोड़ सकते। देव और पुरुषार्थ में कौन महत्वपूर्ण, तो कर्म महत्वपूर्ण, पुरुषार्थ करना है, भगवान भरोसे नहीं चलेगा भैया। गीता में भगवान कहते हैं श्लोक अध्याय 3 के श्लोक 8 में, तू शास्त्र विहित कर्म कर, है ना, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर भी निर्वाह नहीं होगा। शरीर यात्रापि चाना प्रसिद्धेत कर्मणा। भैया ये शरीर यात्रा है, हमारे शरीर को पालना है, तो कर्म हमको करना पड़ेगा, ऐसे जानो आप, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपकी राहु की दशा चल रही है, इस बीच में मंगल आ गया, फिर शनि का भी प्रत्यंतर आ गया, पता लगा सूक्ष्म भी शनि आ गया, फिर प्राण दशा केतु की आ गई है, या केतु की नहीं आई, तो इस तरीके के हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो लगातार पाप ग्रहों की दशा हमें कष्टप्रद होती, उस समय हमारा ज़्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी पाप ग्रह दशा आए तो हमको अपना जप तप नवग्रह स्त्रोतम से अपनों को मजबूत बनाना चाहिए, ताकतवर बनाना चाहिए। राहु तमस है तो तम का फल देगा यार, है ना। इससे सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा, फेमा आदि एक्टिवेट हो जाते हैं। और बड़े लोगों को, पैसे वालों को ज़्यादा समस्या है। सुसाइड अटैम्प्ट, पॉइजन, कॉन्स्पिरेसी, छापा जब्ती, फांसी लगाना, सरकारी लोगों के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाना, इनकम टैक्स का नोटिस, जीएसटी का नोटिस आदि चीज़ें होने लगती है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट गवर्नमेंट के लोगों के लिए हो जाता है जो करप्शन करते हैं। तो चीज़ें अचानक बिगड़ जाती है, सब नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव होने लगता है। फिर ईडी जैसी संस्थान से वास्ता पड़े हमारा, या और भी ऐसी एजेंसी जो आर्थिक अपराध से जुड़े मामले में हमको घेरती है, हमको संबंध देती है, बुलाती, पूछती है, सब बुरे बुरे गांव का प्रभाव है। 6ठे भाव की दशा, 8वें भाव की दशा, 12वें भाव की दशा, पाप ग्रहों की दशाएं, साढ़े साथी, है ना। साढ़े साथी हमेशा खराब होती ऐसा मैं कभी नहीं कहता, ठीक है। कभी कभी किसी कुंडली में लग्न में शनि अच्छा होता है तो साढ़े साथी उपलब्धि भी देती है। राहु का जो गोचर होता है खासकर गुरु के ऊपर से, तो आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। राहु की दशा में गंगा स्नान भी करता है, यदि राहु 9वें 10वें से कनेक्टेड हो तो राहु गंगा स्नान भी कराता है, ठीक है। राहु चंद्र की युति काफ़ी मानसिक परेशानी देती है, तो भैया थोड़ा समझ के, डरना नहीं है। मंगल का 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, यदि मंगल आपका इन नक्षत्रों में है तो कोई बुरी बात नहीं है। और राहु के 3 नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और सतभिषा, ठीक है। देखो राहु केतु के बारे में ऋषि पाराशर ने बोला है कि केंद्र और त्रिकोण पति से युत या दृष्ट होंगे तो अच्छे फल देंगे। केंद्र में भी हो और त्रिकोण पति से दृष्ट भी होना चाहिए, युत हो तो अच्छे फल देंगे, ठीक है। तो रेयर मामले में ऐसा योग मिलता तो अच्छे फल देते हैं, अदरवाइज राहु और केतु तकलीफ है। राहु के एक कारकत्व है और ये मंगल के कारकत्व है, ये भी मंगल के कारकत्व है, ये भी मंगल के कारकत्व है। इसको आपको रोक के देखना होगा, क्योंकि आपकी मंगल की तरह चल रही तो मंगल का प्रभाव होगा ना आपके जीवन पे, तो क्या फल आएंगे, मंगल के कारकत्व आएंगे। तो ये कारकत्व बहुत जरूरी पढ़ना है, इसको, इनको जरूर आप रोक के पढ़ें, है ना। अब आपकी बिना कुंडली में देखे मैं आपका फलित तो बता नहीं सकता, तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से कुंडली को समझी जाए, क्योंकि लग्न तो आपकी वही है ना। मैं धनु लग्न की बात करूंगा तो देश काल परिस्थिति, भाई कोई व्यक्ति की पंचमेश की दशा चल रही है और वो 20-22 साल का होगा या 20 से लेकर 40 साल तक का होगा, तो जनरली आदमी इस समय में संतान उत्पन्न करता है, तो हम बोलेंगे नहीं संतान हो सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति 5-7 साल का है, 10 साल का लड़का है, उसको थोड़ी बोलूंगा पंचमेश चल रही है तो संतान होगी, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं देश काल परिस्थिति, ठीक है। और ऋषि पाराशर ने बोला है कोई भी मामले में देश काल परिस्थिति समझ के फलित देना। तो लघु पाराशरी को समझाया जाएगा आपको, और सडबल तो है नहीं यहाँ पे जो हम जाने, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व और कुछ पाराशर मुनि के योग, उस पर थोड़ी सी चर्चा। और जब हम कुंडली देखते हैं तो कारक ग्रह का निर्णय, षोडश वर्ग कुंडली, नवमांश कुंडली, बहुत सारी चीज़ों की हम जांच करते हैं
कि अशुभ जन्म का गंडमूल नक्षत्र, 22वां दृष्कांड, 64वां नवान, सर्प दृष्कांड, ग्रहों के अंश, जेमिनी की दशा, भावत भावम, बनने वाले योग, वर्ग कुंडली, अष्टम वर्ग की जांच, अष्टक वर्ग की जांच, नीच भंग राजयोग या नीच के ग्रह भी राजयोग का निर्माण करते हैं, या अमावस्या का जन्म, या भाई ये मैंने सूची लगा दी कि रवि की संक्रांति, तीतर योग, अन्य योनि, हीन योनि, व्यतिपात, भद्रा का जन्म, अमावस्या, रवि बिल्कुल 0 डिग्री का रवि, या 29 पॉइंट समथिंग का रवि है ना, सूर्य मतलब, या 0 0 का आपका रवि है, ये भी काफ़ी तकलीफ दे देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में जिसका जन्म होता है उनका, ये सब जन्म को ऋषि पार्षद ने अशुभ माना है। ठीक है, तो ये सब की भी जांच एस्ट्रोलॉजर करता है बहुत बारीकी से, वो सब देख लेता है, क्योंकि हमको तो मालूम है कि हम एक झलक में सब देख लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई इस तरीके के उपाय करना है और थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपका कहीं जन्म नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा, मूला में है, तो ये जो जन्म नक्षत्र होते हैं, तो ये जो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूला, इसके फलित को बहुत ऐसे जातकों की कुंडली बहुत इत्मीनान से देखी जाती है, क्योंकि इस जन्म को ऋषि पाराशर महाराज ने अशुभ जन्म माना है, ग्रह शांति करनी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे नक्षत्र वाले जातकों के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है और खूब तरक्की भी करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और अष्टक वर्ग भी देखा जाता है, बिंदु अष्टक वर्ग की शुभ बंधु समुदाय अष्टक वर्ग देखा जाता है। इस तरीके से देखा जाता है कि भाई आपके 11वें भाव में, 10वें भाव में 28 बिंदु है और 11वें में 37 है, तो ये बड़ा शुभ कहलाता है, मतलब जातक उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। और जैसे यहाँ सप्तम भाव में है तो पत्नी सुख में कमी, इस तरीके की हम लोग जांच करते हैं अपने सिद्धांतों से। ठीक है, और जनरली ऋषि पाराशर ने बोला कि मंगल लग्न से 11वें, 5वें, 9वें भाव में होगा तो शुभ है, ये D9 में उच्च का हो जाए तो, है ना। और मंगल यदि दशाधिप से, मतलब राहु से मंगल 5वें, 9वें और तीसरे 11वें भाव में हो गए तो शुभ है, और यदि राहु से मंगल 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होगा तो अशुभ माना है। जनरली 6ठे, 8वें, 12वें भाव में मंगल होगा तो हम उसको नेगेटिव मान के बहुत बारीकी से जांच करते हैं उसकी। ठीक है, क्योंकि 7वें और 8वें भाव में मंगल वैधव्य योग बनाता है, विवाह में तकलीफ देता है, लेकिन हमेशा नहीं। अब किसी को जातक को मंगल की जीवन में दशा ही ना मिले तो मंगल क्या कर लेगा यार, है वैधव्य योग तो मंगल की दशा ही नहीं मिली तो कुछ नहीं होगा। ये चीज समझना है, मंगल की दशा मिलनी चाहिए। केमद्रुम योग मंगल की दशा में, चंद्रमा की दशा मिलनी चाहिए तो केमद्रुम फलित होगा ना। राहु आपस में षडाष्टक और 2/12 के योग काफ़ी खराब फल देते हैं। षडाष्टक 2/12 क्या है, बड़ी तेजी से बता देता हूँ मैं। जैसे मंगल के आगे राहु हो तो ये 2/12 का योग हो गया, है ना, आपस में 2/12 होगा। ये मतलब यहाँ से गिनेंगे तो राहु दूसरा, राहु से गिनेंगे तो मंगल दूसरा, मंगल से गिनेंगे तो 12वां, इसको बोलते हैं द्विद्वादश योग। ठीक है, ये ऐसा योग कहीं पे भी बन सकता है, ये ऐसे भी यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, अब मेन आपको मंगल के बारे में मेरे को बताना और ऐसे पूरी कुंडली का एनालिसिस करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। आपकी कुंडली में गुरु बहुत शुभ है। क्यों? क्योंकि भाई ये 10 लगने से और 10वें से। अब गुरु कहीं नीच का हो गया तो, गुरु यहाँ पे नीच का हो गया तो क्या होगा? लग्नेश का नीच का होना कभी भी अच्छा नहीं होता। गुरु धन का भी कारक होता है, गुरु संतान का भी कारक होता है। अब गुरु कहाँ कहाँ का कारकत्व रखता है? गुरु आपके धन भाव का कारकत्व रखता है, यहाँ का रखता है, पंचम का रखता है, नवम भाव का रखता है, दसम भाव का रखता है, लाभ भाव का रखता है। गुरु जैसा प्लानेट नीच का होना हमारी कुंडली को कमजोर बनाता है, हमको हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर कराता है, हमारे धार्मिकता या आध्यात्मिकता को कमजोर बनाता है, हमारे धर्म भाव को कमजोर बनाता है। ठीक है, तो गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है कुंडली में। अब गुरु नीच का हो गया तो भाई हमारी है पहली चीज़ तो हम मोटे हो जाए, हेल्थ के इश्यू हो जाए और बहुत सारी हमको समस्या हो जाए। हमारा कुटुंब हमारा साथ न दे, कुटुंब में हमारी बहुत अच्छी ना चले, कुटुंब में विवाद हो, कुटुंब का सुख ना हो। ठीक है, घर का सुख ना हो, अरे चतुर्थेश नीचा हुआ, सुखेश नीच का हुआ, ऐसे सैकड़ों फलित आते हैं। धीरे धीरे हम लोग एस्ट्रोलॉजर से बात करके धीरे धीरे पूछे उसको फलित बताने का प्रयास करते हैं। क्या बोला? जादू नहीं है यार, चले आए महाराज 500 रुपये ले लो सब बता दो, ऐसा नहीं होता। अब बोलेगा कि मैं रत्न पहनूं, मैं बोलूँगा नहीं तो अंदर ही अंदर गाली देगा मेरे को। भाई नीच के ग्रह के रत्न नहीं पहनते महाराज, समझ गए ना। चलो यहाँ पे रत्न नहीं पहनते नीच के, ये बता दिया। उच्च का हो गया तो ये गुरु भी कोई काम का नहीं। ठीक है, भले ही है उच्च का, लेकिन वो 8वें भाव में उच्च का है। आप कोई आप बाबा तो नहीं हो, धार्मिक आदमी तो नहीं हो,
यदि कोई साधु संत हो, यौगिक क्रियाएं करते हो, जंगल में रहते हो, गुफा में रहते हो, आध्यात्म का जीवन है, तो ये गुरु बहुत अच्छा। अदरवाइज कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं काम, ठीक है। ये गुरु भी बड़ा कई बार हमने इसके कोई रिजल्ट अच्छे नहीं देखे हैं। लोग ऐसे लेके घूमते हैं कुंडली में, लेकिन रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। साधु संत के लिए अच्छा है यार, गृहस्थ के लिए ठीक नहीं। अब हम गुरु का रत्न नहीं पहनना, ठीक है। गुरु कैसा है इस कुंडली में? योगकारी है, योगकारी है, लेकिन यदि वो नीच का हो गया तो हमको उसके रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और उच्च का भी, उच्च के ग्रह के तो रत्न धारण करते ही नहीं है ना। तो लग्नेश का रत्न, पुखराज, कोई किसी की इच्छा हो तो पहन सकता है, ठीक है। मैं देखो ज्योतिष नहीं बताता, मैं रत्न नहीं बताता यार, लेकिन पूरे 99% लोग पगला गए भारत में, भारत में नहीं दुनिया में भी, ठीक है। तो वो ज्योतिष की पूरी ऐसी तैसी कर दी, ज्योतिष का मतलब रत्न हो गया है, और ज्योतिष बहुत दूर चले गई है। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये शनि यहाँ मार्केस है, ठीक है। और उपचय है, शनि कैसा है इस कुंडली में? बहुत खराब। तो शनि के रत्न पहनना क्या? बिल्कुल नहीं पहनना। शनि यहाँ नीच का हो गया तो क्या होगा साहब? देखो आपका धनेश नीच का हो गया। यदि धनेश और आपका लाभेश ये नीच का होता है तो ये धन के लिए अच्छा नहीं है, ये धन हानि के ही योग है, ठीक है। धन कैसे धन हानि होगी? पुत्र के माध्यम से धन हानि हो सकती है, विद्या के माध्यम से, मंत्र जंत्र के माध्यम से, या शेयर मार्केट के माध्यम से, या पंचम भाव के और सैकड़ों कारकत है। पद 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 यदि आपको किसी किसी तरह से मिल जाए तो पद की हानि हो जाए, बिन और तो और संतान की हानि हो जाए, संतान भाव में है ना। और लेकिन शनि तीसरे मामले में बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने से उपचय में गया और नीच का हो गया है। तो ये भले ही धन के मामले में कमजोर हो, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो सकती है। और तीसरे भाव के कारकत ट्रैवलिंग के उसके बहुत मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। और उपचय होकर वो अच्छे फल भी देगा, ऐसे जानना, ठीक है। अब तो इसका रत्न नीच का है तो यहाँ नहीं पहनना, और यदि उच्च का हो गया यहाँ तो बिल्कुल पहनने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? जातक अपने परिवार में सबसे बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। और बड़े भाई के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त कर सकता है, उसका बड़ा भाई भी कोई अच्छी स्थिति में हो सकता है, या बड़ों से लाभ मिल सकता है उसको। ये कोई खराब योग नहीं है। यदि उपचय होके ये उपचय में उपचका हुआ है तो कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। और तो ऐसे व्यक्ति धन के मामले में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है, क्योंकि लाभेश का उच्च का होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे देखा जाएगा कि ये लाभेश यहाँ उच्च का है, कहीं D9 में नीच का हो गया तो भी कमजोर हो जाता है। ऐसे हम ज्योतिष को समझेंगे। अब हम मंगल को देखते हैं। मंगल पंचमेश होकर अति शुभ है, और इसका एक भाग द्वादशेश होकर न्यूट्रल है। ये तो गया, बचाइए। पंचम मंगल शुभ है। मंगल का कोई रत्न मूंगा पूंगा पहनने की इच्छा हो पहन लेना, लेकिन उच्च का हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ये आप ऐसे मामले में क्या होता है, हमने उसके परिवार में उसकी संतान बहुत अच्छा करती है, संतान समृद्ध होती है, ठीक है। संतान के लिए शुभ योग है ये, ठीक है। और जातक का पंचमेश उच्च का हुआ है, बुद्धि कौशल से उच्च हो गया वो, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये द्वादशेश भी उच्च का हुआ है, तो ये विदेश से आय बताता है। हो सकता है जातक विदेश में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। और मंगल जैसा प्लानेट जो आपको प्रशासनिक क्षमता देता है, दक्षता देता है, लीडरशिप देता है, दबंगता देता है, हौसला देता है, ऊर्जा देता है, भैया तो ये बहुत शुभ योग हो गया। जातक धन संपन्न हो सकता है, ठीक। अब ये नीच का हो गया तो, अब ये नीच का हो गया तो संतान वाला प्लानेट नीच का हुआ है, और ये द्वादशेश नीच का हुआ है। ये तो विपरीत राजयोग बनाता है, लेकिन ये संतान के मामले में हानि, संतान से हानि हो सकती है। और कहीं यहाँ पे शनि की दृष्टि इस तरीके से पड़ जाए यहाँ से, ठीक है, धन भाव से या तीसरे छठे भाव से, तो ये संतान को मार देगा और बहुत नुकसान पहुँचेगा। अब संतान को कैसे मारेगा? 1 गर्भहानि, 2 हर गर्भहानि, 3 गर्भहानि हो सकती है, या हमारी संतान की एक्सीडेंटल मृत्यु हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती है, ठीक है। अब चूंकि ये द्वादशेश नीच का है, तो हो सकता है कि आप अब्रॉड में हो और वहाँ कोई लफड़े में पड़ जाओ यार, कोई उल्टा सीधा काम करो और फंस जाओ आप, ठीक है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब पत्नी भाव से ये दूसरा मंगल यहाँ नीच का है, तो ये वैधव योग का भी निर्माण करता है, वैवाहिक जीवन में भी कष्ट बताता है। अब हम इसको चंद्र कुंडली से देखेंगे, आरुण पद से देखेंगे, पद लगन से देखेंगे, कारकांश लगन से चेक करते हैं, तब हम फलित बता पाते हैं, ठीक है। अब लगातार हम लोग काम करते हैं तो अभ्यस्त हो जाते हैं, बता लेते हैं। फिर भी कई कुंडलियों में कोई फलित नहीं मिलता यार, समझ गया। हम तो पैसे ले लेते हैं फीस उससे,
लेकिन हम कई बार देखते हैं कि यार इससे हमने फीस लिए हैं लेकिन इसको हम फलित नहीं बता पाए, तो कभी कभी कष्ट भी होता है कि यार फलित हमसे नहीं बना इसका, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि शुक्र को, शुक्र हम यहाँ पे कितना है, छठे भाव का मालिक है, छठा अच्छा नहीं होता और ये उपचय है। तो ये शुक्र बहुत खराब हो गया। लेकिन शुक्र तब अच्छा हो जाएगा जब वो यहीं बैठा हो शुक्र, ठीक है, यहाँ बैठा हो या छठे भाव में बैठा हो, तो ये शुक्र बहुत अच्छा है। और ये शुक्र नीच का हो गया तो याद रखना, ये शुक्र नीच का हो गया राजयोगकारी हो गया। कहीं शुक्र ऐसे हो नीच का हो और शुक्र जो है यहाँ से, यहाँ स्वयं शुक्र बैठा हो और लग्न को देखता हो तो जातक राजा होगा, ऐसा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। हमारा एक मित्र है शुक्र नीच का, उस पर एक स्कूल का प्रिंसिपल है, बहुत सज्जन आदमी है, नम्र है, बहुत अच्छा बोलता है, थोड़ा बहुत शौक है लड़कियों का लेकिन डरपोक है, कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है, बस बस शौक ही मन में, शौक ही है उसके, हिम्मत नहीं है उसकी कुछ कर ले, है ना, बस मन में सोचता रहता है। तो इस प्रकार से ये, और बड़ा शालीन है, कभी भी असभ्य बात नहीं करता है, ठीक है, असभ्य बात नहीं करता और बड़ा सेंसिटिव है, बुद्धिमान भी है। शुक्र नीच का शुक्र, ऐसा शुक्र यदि यहाँ पे शुक्र नीच का हो, उपचय होके नीच का हुआ है और ये लाभेश होके नीच का हुआ है, अरे बड़ा लाभ। अच्छा, ये जो व्यक्ति है ये करोड़पति है, इसके पास कम से कम 40 एकड़ जमीन है, ठीक है, बहुत होता भैया एकड़ में, है ना, करोड़पति आदमी है ये, ठीक, ऐसा। तो आपने देखा है कि उपचय होके यदि प्लानेट नीच के होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे फल देने लगते हैं, क्योंकि ये भाव भी उपचय है, 10वां भाव भी उपचय है, तो इससे कोई खतरा नहीं, इस शुक्र से उसको कोई हानि नहीं हुई, ठीक, ऐसे समझना। इसका रत्न भूल के नहीं पहनना, अब शुक्र यहाँ उच्च का हो गया, रत्न पहनूं क्या, भूल के नहीं पहनना, क्योंकि आपका सस्टेस यदि उच्च का हो रहा है और तो क्या होगा, आपकी बीमारी उच्च की हुई है यार, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बीमारी, आपका रोग ऋण बीमारी लड़ाई झगड़ा कंपटीशन ये सब उच्च का हुआ है। तो हमको पता लगा कि हमारी प्रॉपर्टी के मामले में विवाद चल रहे हैं, माँ की हेल्थ खराब रहती है, माँ को तकलीफ होती है ना, क्योंकि यहाँ से लाभेश होकर तो अच्छा दे देगा लेकिन यहाँ से वो खराब फल दे देगा, ठीक है, ऐसे जानना। तो ये आपको सुख चूंकि शुक्र उच्च का है तो शुक्र के कारकत्व में सब आपको लाभ देगा, वो अच्छा घर दे सकता है लेकिन माँ की हेल्थ को का प्रॉब्लम दे सकता है, और समय समय पे कोर्ट कचहरी एक्टिवेट करेगा जब ये शुक्र की कब देगा, जब शुक्र की दशा अंतरदशा चले। याद रखना, कोई भी ग्रह तब फलित देता है जब उसकी दशा अंतरदशा चले, ये खास बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरा वीडियो में आप सीख लो जितना सीख सकते हो, ठीक है, अलग से मैं सिखाता नहीं किसी को, यार पेट में दर्द होने लगता बोल बोल के, और पैसे देना नहीं है लोगों को, यार चीटर हैं लोग, जनरली लोग हैं, बस हर सीखूंगा लेकिन पैसे नहीं देना, वाह भाई वाह, समझ गया हूँ, धीरे धीरे मेरे को सब ज्ञान हो गया कि कौन व्यक्ति हमारी तारीफ करके हमसे क्या निकलवाना चाहता है। अब चलते हैं बुध को, बुध इसमें मारक है यार और दशमेश भी है, तो यार दशमेश होके तो बढ़िया है लेकिन ये मारक हो गया है ना, और ये बुध यहीं बैठ जाए तो, ये बुध यहीं बैठ जाए ना तो बड़ा खतरनाक होगा, बुध की अंतर्दशा जाएगी तो बाजा बजा देगा आपका, ठीक है, बहुत खराब फल देता है। क्या करेगा, ये काम धंधे को मार देगा, मारक कभी कभी आपकी पत्नी को मारता है, कभी काम धंधे को मारता है, कभी आपको मारता है। मारने का मतलब क्या, मृत्युतुल कष्ट देना। अब मरोगे कब, जब 80 साल के हो जाओगे, आप 75 साल के हो गए, लेकिन उड़ीसा में हो तो मारक की चल रही है, आपको डरा देगा एस्ट्रोलॉजर, पैसे लूट लेगा। बहुत क्रूर लोग इस दुनिया में, डराने के मामले में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और जा तक डर जाता है, अरे मारक आ गया मर जाएगा, बड़ी पूजा 40,000 की, चंडी जप, चंडी जप, तुम्हारी चंडी। अब चलते हैं यहाँ पे बुध को, सॉरी बुध, यदि बुध उच्च का हो गया, यार भाई बुध उच्च का हो गया तो रत्न क्यों पहनेगा, क्यों पहनेगा बता, ठीक है भाई, नीच का हो गया तो रत्न नहीं पहनना और उच्च का हो गया तो रत्न नहीं पहनना, ठीक है, याद रहे मेरी बात। और छठे 8वें और 12वें भाव में रत्न ग्रह पड़े तो रत्न नहीं पहनना, ये इसका ध्यान रखना है ना। अब आप देखते हैं यहाँ पे हम किसको, शुक्र को देख लिए, शुक्र को देख लिए, तो ये बुध का रत्न पन्ना पहनने की इच्छा पहन लेना, लेकिन यदि बुध नीच का हो और उच्च का हो तो सवाल ही नहीं, नीच का हो तो पहनना नहीं, 6, 8, 12 में बैठे हो तो पहनना नहीं। मंगल का भी बता दिया। अब मैं मंगल को ले लेता हूँ, ठीक है, आपका राहु यहाँ हो तो इस तरीके के षडाष्टक होता है, यहाँ हो तो ये षडाष्टक। अब जैसे ये राहु मंगल नीच का है राहु, तो क्या क्या खराब फल हो सकते हैं, एक तो आपस में षडाष्टक है, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं,
लगन का राहु हेल्थ को ठीक बिगाड़ देगा। पंचमेश है, तो यदि आप 50 साल के 55 साल के हो तो आपकी ना हानि ना हो कि संतान की हानि होगी, ठीक है। और यदि आपकी उम्र 20 साल से लेकर 30 साल की होगी तो उस समय क्या करता है आदमी, प्रेम प्रसंग करता है, पंचम भाव है, सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है। आजकल तो शेयर मार्केट में दीवाने हैं लोग, हर एक आदमी शेयर मार्केट, और हर एक दूसरा आदमी आपको शेयर मार्केट में वीडियो बना के बता रहा है। यार एक बात बताओ, मेरी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी होने लगी तो मैं क्यों वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मेरे भयंकर अच्छे फलित लगे होने लगे तो मैं घर में मेरी लाइन लगी रहेगी, मैं यूट्यूब का वीडियो नहीं बनाऊंगा कम से कम, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ का, ये जो बोल रहा हूँ इसका सीरियसली याद रखना। हर एक आदमी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने लगा, हर एक आदमी ज्योतिष करने लगा, हर एक आदमी शेयर मार्केट बताने लगा, तो ये गलत बात है ये, ठीक है। गलत बात से मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसे कमा रहा है तो कम से कम यार यूट्यूब में वीडियो नहीं डालेगा, इतना गंदा काम तो नहीं करेगा यार वो, ठीक है ना। आगे समझदार है, आगे आप लोग बहुत समझदार हो, मैंने आपको रहस्य बता दिया है, ठीक है। कोई आदमी यूट्यूब में पैसे डालता है, वीडियो डालता है, मतलब उसको पैसे की ज़रूरत है यार, वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो छोटा आदमी है, समझा करो बच्चों। चलते हैं, ये मैंने षडाष्टक बता दी, ये भी षडाष्टक, ठीक है, ऐसे षडाष्टक होता है। अब देखते हैं मंगल को। राहु को छोड़ो, हमको नहीं पता राहु कहाँ बैठा आपका, मंगल तो बता सकते हैं। लग्न का मंगल है, अपने से 9वां गया है, बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग पढ़ाकू होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पढ़ते बहुत हैं, ठीक है। मंगल लग्न में है, ये ऐसा ऊर्जा वाला ग्रह है। और किस में बैठा है, धनु राशि, अग्नि तत्व राशि बैठे। स्वभाव गुस्सैल होगा, जरा जरा सी बात में गुस्सा कर सकता है वो, ठीक है। अब ये देखो, ये व्यक्ति द्वादशी से यहाँ होके आया तो इसका हेल्थ का इश्यू आ गया यार, हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है। विदेश से वास्ता हो सकता है, अब्रॉड में जा सकता है, रह सकता है, वहाँ काम धंधा कर सकता है, ठीक। मंगल यहाँ आ गया, मंगल उच्च का होगा तो इसके सभी फल मैं अच्छे कहूँगा। संतान के लिए, बुद्धि के लिए आप विदेश जाके लाभ कमा सकते हो, और इसे मंगल की दशा में आप बहुत अच्छा धन अर्जन कर सकते हो, ठीक है। कोई नेगेटिव यहाँ दिखती नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मंगल का जो नक्षत्र है होता है, ठीक है, या मंगल का जो स्वामी होता है उसके अनुरूप भी फल देने लगता है वो, या मंगल को कोई ग्रह देखता है, जैसे यहाँ से शनि देखने लगा मंगल को, तो ये मंगल शनि के फल ले लेगा, ठीक है। या फिर मंगल के साथ कोई दूसरा प्लानेट आ गया, यहाँ पे चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा के भी कभी कभी फल ले लेता है, ये अष्टमेश के फल ले लेगा, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पे मंगल देखता कहाँ है, अष्टम भाव को। अचानक चीजें घटित होगी, जो आप बोल रहे हो कि ये एस्ट्रोलॉजर तो बता रहा था पॉजिटिव, लेकिन चूंकि 8वें से कनेक्ट है तो अचानक नेगेटिव बात भी होती है, ऐसे जानना, ठीक है। अब ये मंगल यहाँ जो उच्च का दिख रहा, हो सकता है नवमांश कुंडली में नीच का हो गया तो खराब फल देगा। आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजर तो बोल रहा था अच्छे फल दे रहा है, लेकिन नवमांश में नीच हो जाए, आगे वर्ग कुंडली में और नीच का हो जाए तो खराब फल देगा, या मृत्यु भाग में हो जाए, या उष्ण घटी में आ जाए, ऐसी जांच करना पड़ता है, ठीक है। या सर्पदृश कांड में हो जाए तो ऐसी जांच करनी पड़ती है, ठीक। अब मंगल यहाँ हो तो क्या होगा, अपने से 11वां गया है, 7, 8, 9, 10, अच्छा कोई बुरा नहीं है। और चौथा, ये मंगल पराक्रमी बनाता जाता को ट्रैवलिंग करेगा। जो व्यक्ति विदेश में है वो हो सकता है भारत आ जाए ट्रैवलिंग के माध्यम से, यात्रा, छोटी यात्रा को संचालित करेगा, ठीक है। बहुत नेगेटिव बात नहीं है इसमें, ये अपने से 12वां और 1, 2, 3, 4, 5 बहुत नेगेटिव नहीं है, अच्छा है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मंगल यहाँ पे जाता ना तो पंचमेश चतुर्थ में जाता है तो योगकारी माना जाता है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन क्या करता है मंगल जहाँ पे रहता है, जीव हानि करता है, माँ को कष्ट करता है। कभी कभी माँ से जातक के संबंध थोड़े खराब हो जाते हैं, या माँ की आयु को डिस्टर्बेंस कर देता है। हो सकता है ये मंगल को यहाँ से शनि भी देखे हैं, यहाँ से शनि देखे, यहाँ से शनि देखे, तब ऐसी बात आती है, ठीक है। तो उतना खराब नहीं है, उतना खराब नहीं, अच्छा है मंगल यहाँ पंचमेश अपनी राशि में बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेगा, यदि शनि यहाँ से इसको देखे तीसरी दृष्टि से, यहाँ से देखे और यहाँ से देखे, खासकर यहाँ से देखे, तो जातक के का कोई गर्भ हानि हो सकती है, जीव हानि हो सकती है, संतान को कष्ट हो सकता है। लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धि प्रखर होगी, तेज बुद्धि होगा, साइंटिफिक बुद्धि होगी, ठीक है, ऐसा जानना। शनि जहाँ देखता है तो पीड़ा देता है यार। अब मंगल यहाँ है तो मंगल अपने से दूसरा गया,
अब ऐसे मामले में क्या होता है, संतान के लिए ठीक योग नहीं है, संतान को पीड़ा देता है, संतान से कष्ट देता, साथ संतान के साथ व्यवहार अच्छे नहीं होते, या संतान को लेकर कोई ना कोई हानि हो जाती है, ठीक है। और ये विपरीत राजयोग बना रहा है, देखो यहाँ से लेके ये विपरीत राजयोग बना रहा है, तो आपके छठा भाव मजबूत हुआ, जिसका छठा भाव मजबूत होता है कोर्ट कचहरी जीत लेता है, दुश्मनों से जीत लेता है, बीमारी से जीत लेता है, दबंग आदमी रहता है। अब मंगल वहाँ छठे भाव में लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व हो जाता है वो, जब दशा आए तो विपरीत राजयोग भी हो गया। इस दशा में आप विदेश की यात्रा कर सकते हो, अब्रॉड, यहाँ से देखो द्वादश भाव मजबूत होता है, अब्रॉड चले जाओ, ठीक है, हॉस्पिटल चले जाओ, कोर्ट कचहरी जेल चले जाओ, सब संभव है भैया, कोर्ट कचहरी जेल ऋणग्रस्तता सब है। अब मंगल के ऊपर शनि का भी प्रभाव हो जाए, यहाँ से दृष्टि पड़ जाए, है ना, यहाँ से दृष्टि पड़ जाए, और यहाँ पर दारा राहु हो जाए तो, और उसका नक्षत्र फिर D9 में स्थिति, ऐसे फल हम चेक करते हैं। ये मंगल मांगलिक हो गया और ये भी मांगलिक हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि ये मंगल किस रूप से आया है, पंचमेश होकर आया है, जहाँ तक हो सकता है प्रेम विवाह करे, और ऐसे समय में द्वादशेश यहाँ बैठ जाए तो जरा सी झगड़े से पत्नी से विवाह टूट जाए, तलाक की बात आ जाए, है ना, और पत्नी के हेल्थ की इशू हो जाए, बीमार हो जाए, वो हॉस्पिटल चले जाए, ऐसा। क्योंकि संतान भी है तो संतान का भी बीमार हो सकती है, वो भी, उसको भी मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, ये मारक भाव है ना, ठीक है, इसको मांगलिक बोलते हैं, ठीक। अभी मैंने एक तो बुध का बताना भूल गया था, बुध यहाँ पे बाधकेश भी है, तो बुध से सावधान, ये तो बहुत खराब ही हो गया, ठीक, अच्छा नहीं बताया। ये जो योग है अपने से पंचम गया है तो ये खराब नहीं है भैया, ठीक है, और नवम 12वें से 10वां गया है, तो हो सकता है कि आप काम धंधे के सिलसिले में विदेश चले जाओ, इसमें पिता को कोई कष्ट हो, पिता से रिलेटेड लंबी यात्रा पे चले जाओ आप, ठीक है, संतान विदेश पढ़ने चले जाए, और प्रॉपर्टी में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो आपका जो आपके लिए पॉजिटिव हो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इस तरीके से मंगल के कारकत्वों के साथ फल आएंगे, ठीक। और पिता की बीमारी हो जाए, पिता को कुछ हो जाए और पीड़ित हो तो पिता की डेथ हो जाए, इस तरीके का समझना, ठीक। मंगल यहाँ हो तो 10वां मंगल दिग्बली होता है और आपको प्रशासनिक जॉब दे सकता है, IAS IPS, फौज में, मिलिट्री में, NDA में जाते हैं लोग, डिफेंस में जाते हैं, या आप ठेकेदार बन सकते हो, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, लीडरशिप कर सकते हो, अच्छे लीडर हो सकते हो, ठीक है, ये कोई बुरा योग नहीं है, ठीक। और चूंकि आप काम धंधे के सिलसिले में विदेश चले जाओ, एक्सपोर्ट का काम करो, इंपोर्ट का काम करो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक। और ये योग विदेश से जाके लाभ कमाओ, ठीक है, और पंचमेश पंचम भाव में देखता है तो शेयर मार्केट से भी लाभ आप कमा सकते हो, ठीक है। आपको ऐसी दशा में यदि आपको आपकी आयु संतान उत्पन्न करने की है तो भैया मंगल तो देगा ही संतान, क्योंकि संतान भाव को देखता है, संतान का जन्म हो, और ऐसा गया तो ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन चूंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि में होता है तो बुरा नहीं मानता। अब ये मंगल क्या करता है, आपको व्यय कराएगा, नेगेटिव मामले में लड़ाई कोर्ट कचहरी में खर्च कराएगा, तो खर्चा होगा आपका, ऐसा हॉस्पिटल पे खर्चा होगा, चूंकि संतान का मालिक है तो संतान पे खर्चा होगा। अब कैसे खर्चे होते हैं, कभी कभी भैया भाई संतान का जन्म हो रहा है, हॉस्पिटल में पैसे लग गए, खर्च हो गया, आजकल तो 50,000 की डिलीवरी हो रही है, 1 लाख की डिलीवरी हो रही है, पहले तो ऐसे ही बच्चा जन्म लेता था इंसान, अब भैया वो डिलीवरी में 1,50,000, जैसा शहर जैसा हॉस्पिटल, है ना, ऐसा चल रहा है आजकल, तो इस तरीके से हो गया। तो ये मैंने पूरा बता दिया। अब मेरे पेट की नसें दर्द होने लगी, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने बताया, ठीक है, बाधकेश। अब ये देख लेना, रत्न का भी बता दिया, रत्न में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ही उल्टी चल रही तो अब मैं भी उल्टा ही हो जाता हूँ यार, बिल्कुल शास्त्र ने मना किया, ऋषि पाराशर ने बोला रत्न बताया ही नहीं, वो बोलते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा चंडी जप करो, ग्रह शांति, नवग्रह स्त्रोतम। प्रारब्ध अटल है, डेस्टिनी, इसका एक वीडियो बड़ा अच्छा है, मैंने बनाया हूँ, चाहे तो देख लेना। भूपति भावी मिटी नहीं, होनार नहीं मिटता, आगे समझदार हो, करते रहो उपाय, करते रहो, भज गोविंदम, भगवान के नाम लो, ग्रह शांति होगी। मूल उद्देश्य क्या है, हरे नाम केवलम, गलो नास्ते नास्ते को तीन था। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से ग्रह शांति हो। भाई कुबाय अनकाल सहु, जैसे नाम लेना है, आलसी से लो, नहा के लो, बिना नहा के लो, भगवान का नाम लो, ग्रह शांति। अच्छा पैसे नहीं लगेंगे, खास बात ये पैसे नहीं लगेंगे,
आपका मंगल जो है, मंगल मंगलवार के दिन व्रत रहो यार मंगल के लिए, ठीक है। और ये मंगल के लिए ओम अम अंगारकाय नमः पढ़ो, जपो, ग्रह शांति। स्कंद पुराण से अंगारक स्तोत्र पढ़ो, लाभ होगा। मंगल स्तुति, मंगल ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम, भैया ऋण वीण होगा तो आप ऋण से उऋण हो जाओगे, पढ़ो इसको। पैसे कहाँ लगे, अभी तक एक भी पैसे नहीं लगे यार आपके। मंगल वाच का ये मंगल कवच ले लो। और ये राहु के लिए ओम राम रावे ले लो, है ना, इसको ओम राम रावे नमः इसका जप लो। और ये राहु स्तोत्रम है, ये राहु का कवच है और ये राहु का दान है। ये राहु यदि गोचर में खराब हो जाए तो उसको उपाय है। ये राहु का दान है, ये भी राहु का दान है। दान वो लोग दें जो बहुत गरीब व्यक्ति है, वो दान ना दे, वो केवल राहु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, है ना। अय राहु का ओम अम अंगारकाय नमः माला में जप ले, माला नहीं है तो टाइमर लगा के जप ले, नहा के जपे, बिना नहा के देखे जपे। नहाने के नाम पे लोग यार बोले मैं 3 दिन से नहीं नाम नहाया नहीं हो, तो बोले यार मैं भगवान का नाम, अरे बेशर्मो, भगवान के नाम लेने में कोई टेंशन नहीं है, नहाओ कि नहीं नहाओ मुझे मतलब नहीं है। कई लोग अलाल नहीं नहाते यार, लेकिन भगवान का नाम तो ले, नहा लेना चाहिए कायदे से यार। पानी गर्म करके नहा ले यार, क्या दिक्कत है। ज़्यादा ठंडे तो 12 बजे नहा ले, ये नहा ले, ठीक है। नहीं नहाया है लेकिन भगवान का नाम जप, अलाली मत कर। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी ग्रह शांति होती है, ठीक है। ये राहु शांत होता है। फल दीपिका में बोला है कि भाई जो लोग ईमानदार है उसको ग्रह कुछ नहीं करते। जीवन में उतार चढ़ाव सबको आते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव है। और नवदा भक्ति से भी ग्रह शांति होती है। ये नारद भक्ति सूत्र में कहा है नारद जी ने, जो भगवान की भक्ति करता है ग्रह शांति होती है। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। ये सारे उपाय सनातन है जिससे ग्रह शांति होती है। और ये विष्णु सहस्त्र नाम 36 मिनट का वीडियो बन गया है। इस दुनिया में 36 मिनट किसी को सब्र नहीं है, ठीक है। मुझे मालूम है कि मेरा वीडियो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं कोई कमर्शियल पर्पज से नहीं बनाया हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि 36 मिनट के हो गए। मेरा काम था समाज को जागरूक करना, बिना पैसे के ग्रह शांति हो जाती है। ज्योतिषी डराता है उससे सावधान रहो, ठीक है। भयंकर डराएगा आपको और कहेगा बगलामुखी करा दूंगा, है ना, तो बगलामुखी से तुम ही पूजा कर लो, करोड़पति बन जाओ कहना। तो ऐसे तरह तरह के भारत में जोकर है। और भारत सरकार ने इनको आज़ादी दे रखी लूटने के लिए, कोई कानून नहीं है, बेहद दबंग लोग हैं, गुंडई प्रवृत्ति के लोग हो गए। कोई नकली रत्न बेच रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि भगवान के नाम लेने से ग्रह शांति होगी। सोच लो, जिस ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी ये करते हैं एस्ट्रोलॉजर, उन ऋषि मुनि ने कभी भी उपाय नहीं बताया रत्न के, ठीक है, महंगी पूजा नहीं बताई। लेकिन भाई लोग इस तरीके से भारत के लोगों का ज्योतिष के नाम पे शोषण करते हैं, काल सर्प योग बता के डराते हैं, है ना। नीलम नहीं तो नीली पहनाते हैं। अच्छा, पहनने वाला और पहनाने वाला दोनों जोकर। नीलम नहीं भेजा, पैसा नहीं, नीली पहन ले। नीली और नीलम से भाग चमकने लगा। तो हिंदुस्तान में इतना धन है, करोड़पति हैं लोग, रत्नों के पूरा जैकेट पहन लेंगे, समझे, जूते मुझे सब रत्नों के पहन लेंगे, इतना पैसा लोगों के पास। तो रत्न से नहीं, ईश्वर की प्रार्थना से ग्रह शांति होती, इतना मैं कह सकता हूँ। आप इस बात को गांठ बांध लो कि केवल हम नवग्रह स्तोत्रम का भी पाठ करें और राहु की दशा में चले, किसी की भी घर में किसी की भी चले, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ धीरे धीरे करो, एक दिन में एक अध्याय करो। और नवदा भक्ति में तो बताएं भाई, रामायण का पाठ करो, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सबसे ग्रह शांति होती है यार, ठीक है ना। इतना पर्याप्त है, इतना मसाला आपके लिए पर्याप्त है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख सकते हो कि पंडित जी आपने जो बताए हो ये नियम संगत बात है, शर्माना मत। बुरा बहुत बातों को लगा होगा, क्योंकि लोगों ने 9 प्रकार के रत्न पहना लिए, लालची लोग हैं। एक सज्जन को बोला कि 4 रत्ती का पहनना, तो बोलता है बस 4 का। अरे तो कोई सब्जी है क्या, खाएगा क्या, है, मतलब ज़्यादा रत्ती का पहन लो तो ज़्यादा लाभ हो जाएगा। कैसी बच्चे जैसी बुद्धि है, और कितनी भ्रष्ट और कुबुद्धि है, और कितने लालची हमारा जातक है, कितना लालच भरा है उसको कि मैं हीरा यदि 4 से 10 रत्ती का पहन लूँ तो माला माल हो जाऊंगा। कितनी कूड़ बुद्धि है, कूड़ बुद्धि। बहुत बहुत तकलीफ होती है यार, बहुत तकलीफ होती है।